नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए यदि जीवन के सबसे बड़े रहस्य, सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर और सच्ची शांति का मार्ग ऑल इन वन आपके सामने खुल जाए, तो क्या आपका जीवन बदल नहीं जाएगा? आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग की एक ऐसा ज्ञान जिसे स्वयं ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा कहा गया है। यह अध्याय केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे हर श्वास में, हर भावना में, हर क्षण में विद्यमान है। जब जीवन की दौड़ हमें थका देती है, जब मन उलझनों में घिर जाता है, तब यही ज्ञान हमें भीतर से संभालता है और एक नई रोशनी दिखाता है। यह केवल एक अध्याय नहीं बल्कि आत्मा को जगाने वाली एक दिव्य पुकार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब हम जीवन के गहरे प्रश्नों के बारे में सोचते हैं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और सच्ची शांति कहां मिलती है, तब हमारे भीतर एक खोज शुरू होती है। ये खोज केवल बाहरी उपलब्धियों, धन, पद या प्रसिद्धि से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि ये हमें किसी ऐसे सत्य की ओर ले जाती है जो स्थायी हो, शुद्ध हो और हमें भीतर से पूर्ण कर दे। इसी खोज का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग में मिलता है, जिसे ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा कहा गया है। यह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक पाठ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा और सरल मार्ग है जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो या कोई कर्मयोगी। जीवन में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सच्चा ज्ञान बहुत जटिल होता है, उसे समझने के लिए विशेष योग्यता या वर्षों की तपस्या चाहिए। लेकिन यह अध्याय हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। यह बताता है कि सबसे महान ज्ञान वह है जो सरल हो, जिसे हर कोई समझ सके और जिसे अपने जीवन में आसानी से उतारा जा सके। यह ज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इसे राजगुह्य अर्थात सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है, क्योंकि ये हमारे सामने होते हुए भी हमसे छिपा रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को समझाते हैं तो वे केवल सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वे हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो हर जगह विद्यमान है, हमारे हर विचार में, हर कर्म में, हर भावना में। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। यदि हम सच में इसे समझ लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हम अपने कार्यों को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर के रूप में देखने लगते हैं। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, लोग तनाव, चिंता और असंतोष से घिरे हुए हैं। हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस करता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तव में हमें संतुष्टि दे रहा है? राजविद्या राजगुही योग हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। भक्ति एक भावना है, प्रेम की, विश्वास की और समर्पण की। जब हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह भी एक प्रकार की भक्ति बन जाती है। यही वह दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन को साधारण से असाधारण बना सकता है। जब हम अपने हर कार्य में एक उच्च उद्देश्य को जोड़ देते हैं तो वह कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक साधना बन जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें किसी कठिन मार्ग पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें हमारे अपने जीवन में ही दिव्यता को देखने का दृष्टिकोण देता है। ये कहता है कि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो वही जीवन, वही परिस्थितियां, वही लोग, सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। हम अक्सर ये सोचते हैं
कि आध्यात्मिकता का अर्थ है दुनिया से दूर जाना, लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया के बीच रहकर भी संभव है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने काम में, हर जगह एक गहरी शांति और संतुलन ला सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे विकास का एक हिस्सा है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिशील हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह आत्मज्ञान ही वो कुंजी है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आज के युग में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है और लोग निरंतर दबाव में जी रहे हैं, राजविद्या राजगुही योग एक प्रकाश की तरह है। ये हमें दिशा दिखाता है, हमें स्थिरता देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने भीतर शांति और संतोष पा सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि एक सुंदर यात्रा है जिसे हमें पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीना चाहिए। इस भूमिका का उद्देश्य केवल इस अध्याय का परिचय देना नहीं है, बल्कि आपको उस गहराई की ओर ले जाना है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। यह आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन को समझ रहे हैं या केवल उसे जी रहे हैं। जब ये प्रश्न हमारे भीतर जागता है, तभी हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जो हमें सच्चे ज्ञान और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। अंततः राजविद्या राजगुही योग हमें ये सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे लिए हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर बन जाता है, सीखने का, बढ़ने का और अपने आप को बेहतर बनाने का। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है और यही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता भी। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग का मुख्य संदेश अत्यंत गहरा, सरल और जीवन को भीतर से बदल देने वाला है। ये अध्याय हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं होता, बल्कि वो अनुभव होता है जो हमारे दृष्टिकोण, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन के उद्देश्य को बदल देता है। यही कारण है कि इसे राजविद्या, ज्ञानों का राजा कहा गया है, क्योंकि ये सभी प्रकार के ज्ञानों में सर्वोच्च है। साथ ही इसे राजगुह्य, रहस्यों का राजा भी कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और इसे केवल समझने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से ही जाना जा सकता है। इस अध्याय का मूल केंद्र भक्ति है, लेकिन यह भक्ति किसी बाहरी दिखावे या केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास, सच्चा प्रेम और संपूर्ण समर्पण। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन एक साधना बन जाता है। यह दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि जीवन का हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि सही भावना के साथ किया जाए तो वो आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वे किसी एक स्थान, रूप या समय तक सीमित नहीं है। वे हर जगह हैं, प्रकृति में, प्रत्येक जीव में और हमारे भीतर भी। लेकिन विडंबना यह है कि हम इस सत्य को जानते हुए भी इसे महसूस नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि हमारा मन बाहरी चीजों में उलझा रहता है। हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने भीतर के उस शांत और दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। यह अध्याय हमें उसी अनुभव की ओर ले जाने का प्रयास करता है। जब हम इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है और उसका एक बड़ा उद्देश्य है। यह दृष्टिकोण हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयासों को बिना किसी भय या चिंता के करें।
जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कार्य करते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर के लिए सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति से संबंधित हो। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है, उसे स्वीकार किया जाता है। यह संदेश आज के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां लोग अक्सर बाहरी भेदभाव के आधार पर एक दूसरे को अलग करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग सभी के लिए खुला है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक और गहरा संदेश ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक छोटा सा अर्पण भी करता है, जैसे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल, तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण वस्तु नहीं, बल्कि भावना है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब हमारा मन साफ और सच्चा होता है, तब हमारा हर कार्य अपने आप ही पवित्र हो जाता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारे अहंकार से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही अपने जीवन के नियंत्रक हैं। लेकिन यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हम केवल एक माध्यम हैं और एक बड़ी शक्ति है जो इस पूरे संसार को संचालित कर रही है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम अधिक विनम्र और संतुलित हो जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। जब हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, तो हम अस्थायी चीजों में उलझ जाते हैं और अंततः असंतोष का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं, तो हमें एक स्थायी शांति और संतोष मिलता है। आज के समय में जब लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता से घिरे हुए हैं, इस अध्याय का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने भीतर शांति बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, सीखने का, बढ़ने का, तब हमारा जीवन अधिक सकारात्मक और संतुलित हो जाता है। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप से जुड़ते हैं, तब हमें वो शांति मिलती है जिसे हम बाहर खोजते रहते हैं। यह जुड़ाव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से होता है, और ये अनुभव तभी संभव है जब हम अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और समर्पण को अपनाते हैं। अंततः राजविद्या राजगुही योग का मुख्य संदेश यह है कि जीवन को सरल, सच्चा और अर्थपूर्ण बनाना हमारे अपने हाथ में है। हमें केवल अपने दृष्टिकोण को बदलना है और अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को पहचानना है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा हर दिन, हर कार्य, हर अनुभव एक नई गहराई और एक नई सुंदरता से भर जाता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से बदलता है, और यही परिवर्तन हमें सच्चे अर्थों में एक बेहतर इंसान बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग का ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमें केवल सिद्धांत नहीं देता, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की कला भी सिखाता है। जब हम इसके संदेश को व्यावहारिक रूप से अपनाते हैं, तब धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार और हमारे कर्म बदलने लगते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है, जो अंततः हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आज के समय में मनुष्य का जीवन अत्यंत व्यस्त और जटिल हो गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। कोई सफलता के पीछे, कोई धन के पीछे, तो कोई पहचान के पीछे। इस दौड़ में अक्सर हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। ऐसे में
राजविद्या राजगुही योग हमें ये सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में ही आध्यात्मिकता को कैसे जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने कार्यों को छोड़कर किसी एकांत स्थान पर जाना होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हर कार्य को एक नई भावना और दृष्टिकोण के साथ करें। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, तो इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, निस्वार्थता और समर्पण के साथ करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वो अपने कार्य को केवल वेतन प्राप्त करने का साधन न समझे, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी और सेवा के रूप में देखे। जब वह इस भावना के साथ काम करेगा तो उसका कार्य केवल एक बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक संतोष देने वाला अनुभव बन जाएगा। परिवार के जीवन में भी इस ज्ञान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में परिवारों में तनाव, मतभेद और दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने रिश्तों में अपेक्षाएं अधिक रखते हैं और समझ कम रखते हैं। राजविद्या राजगुही योग हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने रिश्तों को प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ भावना से निभाएं, तो वे अधिक मजबूत और सुखद बन सकते हैं। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं, तो वही हमारे लिए एक प्रकार की भक्ति बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस अध्याय का व्यावहारिक महत्व बहुत बड़ा है। आज के छात्र अक्सर पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने या अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं, लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक विकास भी है। जब कोई छात्र अपने अध्ययन को एक साधना के रूप में देखता है, तो वह केवल जानकारी नहीं प्राप्त करता, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारता है। वो अधिक एकाग्र, अनुशासित और संतुलित बनता है, जो उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसकी मदद करता है। कार्यस्थल पर भी इस ज्ञान को अपनाना बहुत उपयोगी हो सकता है। आज के कॉर्पोरेट वातावरण में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, जिससे तनाव और दबाव बढ़ जाता है। यदि हम इस अध्याय के सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम इस दबाव को कम कर सकते हैं। जब हम अपने कार्य को पूरी लगन से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं होते, तो हमारे भीतर एक संतुलन बना रहता है। हम अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हैं और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू ये है कि ये हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हम अक्सर या तो अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। इसके कारण हम वर्तमान के अवसरों को खो देते हैं। राजविद्या राजगुही योग हमें यह समझाता है कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब हम अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करते हैं, तो वो अधिक प्रभावी और संतोषजनक बन जाता है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति में विद्यमान है, तो हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील और करुणामय हो जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और अपने मन को हल्का रखते हैं। ये अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। आज के डिजिटल युग में, जहां लोग सोशल मीडिया और तकनीक में अधिक समय बिताते हैं, इस अध्याय का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, अपने विचारों को समझने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को महसूस करने के लिए। ये अभ्यास हमें अधिक संतुलित और जागरूक बनाता है। राजविद्या राजगुही योग का एक और व्यावहारिक संदेश ये है कि हमें अपने जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए। आज के समय में लोग अधिक से अधिक पाने की इच्छा में जटिल जीवन जीने लगते हैं, लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा सुख सरलता में है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, तो हमें अधिक शांति और संतोष मिलता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है
उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। ये भावना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ये हमें एक संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन अधिक स्थिर और सुखद बन जाता है। अंततः राजविद्या राजगुही योग हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन यह स्थायी होता है। जब हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो हमारा हर दिन एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी व्यावहारिक विशेषता है। यह हमें केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए प्रेरित करता है, और यही परिवर्तन हमें एक बेहतर, शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग का भावनात्मक स्पर्श अत्यंत कोमल, गहरा और हृदय को छू लेने वाला है। यह अध्याय केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई भावनाओं को जागृत करता है। प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मीयता की वे भावनाएं जो जीवन को केवल जीने योग्य ही नहीं बल्कि सुंदर और अर्थपूर्ण भी बनाती है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत अपना, बहुत निकट का व्यक्ति हमें जीवन का सच्चा मार्ग समझा रहा हो, बिना किसी कठोरता के, बिना किसी दबाव के, केवल प्रेम और अपनत्व के साथ। इस अध्याय की सबसे बड़ी भावनात्मक शक्ति यह है कि यह हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, जब हमारे अपने भी हमें समझ नहीं पाते, जब हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब हम असफलताओं से घिर जाते हैं या जब हमारा मन किसी अनजाने भय से भर जाता है। ऐसे समय में यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि मैं हर जीव में विद्यमान हूं और जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं उसके साथ रहता हूं, हमारे भीतर एक गहरी शांति और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। जब यह भावना हमारे भीतर जागती है तो जीवन के कठिन से कठिन क्षण भी थोड़े हल्के लगने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है और उसके पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य है। यह दृष्टिकोण हमें टूटने से बचाता है और हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यही इस अध्याय का भावनात्मक चमत्कार है। यह हमें परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। इस अध्याय में भक्ति को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो अत्यंत सरल और हृदयस्पर्शी है। यह भक्ति कोई जटिल साधना नहीं है बल्कि एक सच्चा भाव है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास करता है, वैसे ही एक भक्त ईश्वर पर विश्वास करता है। ये विश्वास ही वह आधार है जो हमारे जीवन को स्थिरता देता है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को अपना मान लेते हैं तो हमारे भीतर से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हमें यह भरोसा हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई है जो हमारा ध्यान रख रहा है। इस अध्याय का भावनात्मक पक्ष हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, अपने काम के प्रति हो या समाज के प्रति, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमारा जीवन अधिक संतुलित बनता है। ये प्रेम केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होता बल्कि ये हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों और हमारे विचारों में भी झलकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर अपनी कमियों को लेकर चिंतित रहते हैं और खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में वही दिव्य तत्व मौजूद है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। भावनात्मक रूप से ये अध्याय हमें क्षमा करना भी सिखाता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी।
हम अक्सर अपने मन में पुरानी बातों को लेकर द्वेष या पछतावा रखते हैं, जो हमारे मन को भारी बना देता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सीख रहा है और गलतियां करना मानव स्वभाव है, तो हम धीरे धीरे उन भावनाओं को छोड़ना सीखते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन ये हमें भीतर से मुक्त कर देती है। इस अध्याय का एक और सुंदर भावनात्मक पहलू ये है कि ये हमें छोटे छोटे कार्यों में भी आनंद ढूंढना सिखाता है। जब हम अपने जीवन को केवल बड़े लक्ष्यों के आधार पर देखते हैं, तो हम अक्सर वर्तमान के छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हर क्षण में एक सुंदरता है, हर कार्य में एक अर्थ है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक आनंदमय और संतुष्ट हो जाता है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस अध्याय का भावनात्मक संदेश एक उपचार की तरह काम करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने मन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, अपने विचारों को कैसे संतुलित करना चाहिए और अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सहज और सुखद हो जाता है। ये अध्याय हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारे भीतर संतोष होता है, तब हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। ये खुशी किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यही सच्ची खुशी है, जो स्थायी होती है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम इस अध्याय के भावनात्मक पहलू को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे संबंध, हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण सब कुछ बदलने लगता है। हम अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और उनके साथ अधिक सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हैं। यह परिवर्तन केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक होता है। अंततः राजविद्या राजगुही योग का भावनात्मक स्पर्श हमें ये सिखाता है कि जीवन को केवल समझना ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करना भी आवश्यक है। जब हम अपने जीवन को भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ जीते हैं, तो वो अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाता है। यह अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानें, जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब ये पहचान हमारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब हमारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुही योग का समापन हमें एक अत्यंत गहरी और जीवन बदल देने वाली समझ के साथ छोड़ता है। ये अध्याय हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो हमें बाहरी जटिलताओं के बीच भी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। इसका सार यही है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर से जोड़ दे और हमें अपने भीतर के सत्य का अनुभव करा दे। इस अध्याय का अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि एक सरल और सहज भावना है। यदि हम सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर को याद करते हैं, तो वही हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। ये भावना हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जब हमारा मन ईश्वर में स्थित होता है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। समापन में यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें हमें आंतरिक संतोष और शांति मिले। ये शांति किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भावना के साथ जीते हैं, तो हम अपने आप ही इस शांति को अनुभव करने लगते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा उपहार है, एक ऐसा जीवन जो सरल, संतुलित और अर्थपूर्ण हो। यह अध्याय हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं। हमें अपने हर कार्य को एक सेवा के रूप में देखना चाहिए
अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान के साथ निभाना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक और शांत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अंततः राजविद्या राजगुही योग हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। ये परिवर्तन ही हमें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। इसी भाव के साथ एक प्रेरणादायक श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवैव मात्मानं मत्परायणा। अर्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यही इस अध्याय का सार है। प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ जीवन को जीना ही सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान है। मित्रों, राजविद्या राजगुही योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। जब हम अपने हर कर्म को प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं तब हमारा जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है, बस हमें उसे महसूस करना है। जब ये विश्वास हमारे भीतर जागता है तब डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। तो आइए आज से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने हर कार्य को एक पूजा बनाएं, हर रिश्ते में प्रेम भरें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में जिए। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तब जीवन अपने आप ही सफल और सुंदर बन जाता है।